गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायनेमिक ट्यूशन क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर 10th क्लास के उन सभी बच्चों के लिए एक सीरीज चला रहे हैं जो इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, और जिस सीरीज का नाम है क्विक रिवीजन नोट्स। देखिए, हमने इस सीरीज में 3 लेक्चर करा दिए हैं। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर नंबर 4। कौन सा लेक्चर होगा? लेक्चर नंबर 4 होगा। जैसा कि आपको पता है कि हमने इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करा दिए थे और क्वेश्चन 8 तक हमने करा दिया था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। कौन सा क्वेश्चन है? 9। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो पहला क्वेश्चन हमारा 9 में है, वो है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। आपको बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं A B C D। तो इनको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर इज केप्ट इन ओपन एयर। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को ओपन एयर में रख देते हैं तो क्या होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। और जब CaOCl2, जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CO2 के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि भाई हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो जब ये CO2 के कांटेक्ट में आता है तो हमें देता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या देता है? कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन। और क्या देगा? कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस देगा। ठीक है, देखिए रिएक्शन मैंने ऊपर भी लिखी हुई है, यहां देखना। CaOCl2, जिसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, अगर हमारा CO2 के साथ रिएक्शन होती है तो हमें देता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या देता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या देता है? और देता है हमें क्लोरीन। क्या देता है? क्लोरीन। इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। सेकंड क्वेश्चन है ब्लू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर हीटेड। अगर हम कॉपर सल्फेट के ब्लू क्रिस्टल्स को हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो क्या होगा? देखिए, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, इट्स अ कॉपर सल्फेट, और .5S2 हो जाएगा ब्लू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या हो जाएगा? ब्लू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। तो देखिए, जब हमारा CuSO4.5H2O, इसका कलर होता है ब्लू, इसे हीट कराते हैं तो जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, वाटर के जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं, अलग टूट जाते हैं। तो जो हमारा कॉपर सल्फेट बनता है CuSO4, उसका कलर होता है व्हाइट। कैसा होता है? व्हाइट कलर होता है। उसके बाद क्लोरीन, जो क्लोरीन गैस है, इट पास थ्रू ड्राई सिलेक्ट लैम्प। क्वेश्चन में बोला है कि अगर आप क्लोरीन गैस को ड्राई सिलेक्ट लैम्प के साथ पास कराते हो तो क्या होगा? तो देखिए, जब हमारा क्लोरीन, जिसका फॉर्मूला होता है Cl2, क्या है? क्लोरीन गैस मतलब Cl2 होती है। जब हमने सिलेक्ट लैम्प से क्या कराई? पास कराई। तो देखिए, सिलेक्ट लैम्प का फॉर्मूला क्या होगा? सिलेक्ट लैम्प का फॉर्मूला होगा CaOH का होल ट्वाइस। क्या होगा? COH का होल ट्वाइस। जब हमारा सिलेक्ट लाइन क्लोरीन गैस से पास होगा तो हमें देगा CaOCl2, जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर, और हमें देगा वाटर। क्या देगा? वाटर। अगला क्वेश्चन है, जब हमारा NaOH सॉल्यूशन, मतलब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया और उसे किसके साथ हीट करा दिया? जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ, मतलब जिंक के आपने पीस लिए हैं, जिंक मेटल के, उसके साथ रिएक्शन करा दी तो हमें मिलता है सोडियम जिंकेट। क्या मिलता है? सोडियम जिंकेट मिलता है। तो देखिए, जब हमारा NaOH प्लस जिंक रिएक्शन कराएगा तो हमें मिलेगा Na2ZnO2 प्लस H2, जो होता है सोडियम जिंकेट। क्या होगा? सोडियम जिंकेट होगा। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है 10। और इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन 10 क्या कहता है। तो क्वेश्चन 10 कह रहा है कि हमारा एक व्हाइट पाउडर इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक व्हाइट पाउडर है जो एक्टिव इंग्रेडिएंट की तरह काम कर रहा है ऑफ एंटासिड। किसकी? एंटासिड की तरह। एंड इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। और उसका यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए। इसका यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए। नेम द कंपाउंड, उस कंपाउंड का नाम बताइए। एंड हाउ इट इज मैन्युफैक्चर्ड, और उसे कैसे मैन्युफैक्चर किया जाए या कैसे बनाया जाए, ये बताइए। तो देखिए, हम बताते हैं कि जो कंपाउंड होगा वो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होगा?
सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। और NaHCO3 क्या होता है? इसको कहते हैं बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। अब इसे बनाया कैसे जाएगा? जब हम अमोनिया, क्या NH3, इसको कहते हैं अमोनिया, और सोडियम क्लोराइड NaCl और वाटर और CO2, इन सबको कंबाइन करते हैं, अमोनिया, NaCl, CO2 और वाटर को हम कंबाइन करते हैं, तो हमारा मिलता है अमोनियम क्लोराइड। क्या मिलता है? अमोनियम क्लोराइड प्लस हमें मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम कह रहे हैं कि हमें एक प्रिपरेशन में बनाना है। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसी अमोनियम बाइकार्बोनेट को स्ट्रॉन्ग हीट दे दें, क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग हीट दे दें, तो हमारा एक ब्रेक हो जाता है किसमें? सोडियम कार्बोनेट में। किसमें टूट जाता है? सोडियम कार्बोनेट में। तो जब हम इसको अमोनियम कार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट कराते हैं या हीट कराते हैं, तो हमें मिलती है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, वाटर और CO2। कौन सी गैस? CO2। ये क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? रेन वाटर, जो बारिश का पानी होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। क्यों? आपको ये रीजन बताना है। क्वेश्चन है व्हाई, क्यों नहीं होती। ठीक है। देखिए रीजन ये होगा कि जो रेन वाटर होता है वो आयंस में ब्रेक होता है। देखिए लिखा हुआ है बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड, क्योंकि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है इसमें कोई भी आयनिक कंपाउंड नहीं होता। लाइक एसिड्स की तरह बेस और सॉल्ट्स डिसॉल्व इन इट। ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है, जिसमें भी आयनिक कंपाउंड होंगे वही हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बाकी जिसमें आयनिक कंपाउंड नहीं होंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ठीक है। आगे चलते हैं। वैसे मोस्टली क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, एक दो क्वेश्चन और होगा, उसे हम कर लेंगे अभी। देखिए अब हम अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 11। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन 11 में ये है व्हाई डाइल्यूटिंग एन एसिड, अगर हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं, क्या करते हैं? डाइल्यूट करते हैं, तो व्हाई इज इट रिकमेंडेड, तो हमें ये क्यों सलाह दी जाती है कि द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, कि आपको एसिड को ऐड करना है पानी में, नॉट वाटर टू एसिड, ना कि पानी को एसिड में। ध्यान से लीजिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं, जब हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं, तो उस समय हमें ये सलाह दी जाती है कि एसिड को ऐड करना है पानी में, ना कि पानी को एसिड में। ऐसा क्यों? देखिए आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक एंडोथर्मिक। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो हीट को रिलीज करती है, और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है वो हीट को एब्जॉर्ब करती है। तो इस प्रोसेस में हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, इस वजह से ही हम एसिड को यूज करते हैं, ऐड करते हैं पानी में, ना कि पानी को एसिड में। आंसर देखिए, द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूटिंग एन एसिड, अगर हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं, इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा ऑन एडिंग ऑफ एसिड टू द वाटर। अगर हम एसिड को क्या करें? वाटर में, द एक्सिस हीट इज एब्जॉर्ब, तो इस समय क्या होती है? एक्सिस हीट निकलती है पानी से। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, अगर आप पानी का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, क्या कराते हो? पानी का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, तो क्या होगा? तो देखिए अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो उसके बाद उसने क्वेश्चन पूछे हैं कि नेम द गैस कलेक्टेड एट एनोड एंड कैथोड, अगर उस गैस का नाम बताइए जो एनोड पे जाएगी, जो कैथोड पे जाएगी। मैं एक चीज बता दूं, जब हम पानी का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमारे एक हाइड्रोजन गैस निकलती है और एक ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो यही है, देखिए हाइड्रोजन का मतलब जो ऑक्सीजन गैस होगी वो नेगेटिव चार्ज रखेगी और हाइड्रोजन पॉजिटिव। इसने पूछा है कैथोड पर कौन सी जाएगी और एनोड पर कौन सी जाएगी। देखिए तो जो हमारी गैस जाएगी इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर वाटर को, वो है हाइड्रोजन जो जाएगी वो जाएगी कैथोड पर, और जो एनोड पर जाएगी वो जाएगी ऑक्सीजन। कौन सी गैस जाएगी? ऑक्सीजन। तो कैथोड पर हाइड्रोजन जाएगी और एनोड पर ऑक्सीजन गैस। उसके बाद क्वेश्चन था दूसरा, व्हाट वुड हैपन इफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट एडेड टू वाटर, अगर आप पानी में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड नहीं करते हो तो क्या होगा। देखिए अगर इसने बोला है प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो प्योर वाटर होता है हमारा पानी जिसमें आयंस नहीं होते वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इस वजह से
बाय एडिंग ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इस वजह से हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप डालते हैं जिससे उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके, जिससे क्या होता है, इट विल मेक इट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यही क्वेश्चन है कि हम प्योर वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए मिलाते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करा सके। देखिए इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने आपको नोट्स भी करा दिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अब देखिए अब काम है आप लोगों का कि चैप्टर को रिवाइज कीजिए, सारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।